महायाजक ने पूछा, क्या ये आरोप सही है? इसके उत्तर में स्तिफनुस बोलने लगा। उसने इस्राएल के इतिहास की कहानी बताई, अब्राहम की बुलाहट और वायदे से शुरू करते हुए। उसने बताया कि कैसे यूसुफ मिस्र में था और परमेश्वर उसके साथ था, फिर कैसे मूसा को उठाया गया और उसके द्वारा इस्राएल को छुड़ाया गया, फिर स्वर्गदूतों के माध्यम से व्यवस्था मिलने की बात कही। स्तिफनुस ने यह भी जोर दिया कि परमेश्वर की निरंतर अगुवाई के बावजूद इस्राएलियों ने उसके भेजे हुए लोगों को बार बार अस्वीकार किया। उसने बताया कि कैसे उन्होंने मूसा को अस्वीकार किया, जंगल में मूर्तियों की ओर मुड़ गए और बार बार पवित्र आत्मा का विरोध किया। फिर उसने अपने अभियोग लगाने वालों की ओर मुड़ते हुए कहा, हे कठोर हृदय और कान अनसुने लोग, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो जैसे तुम्हारे पूर्वज करते थे। क्या कोई भविष्यवक्ता था जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने न सताया हो? उन्होंने तो उन लोगों को भी मार डाला जिन्होंने धर्मी जन के आने की भविष्यवाणी की थी, और अब तुमने उसी को पकड़वा कर मार डाला है। आत्मिक विचार 1। पवित्र शास्त्र एक सतत कहानी सुनाता है। स्तिफनुस ने अपनी सफाई नहीं दी, उसने परमेश्वर की कहानी सुनाई। अब्राहम से यीशु तक उसने दिखाया कि परमेश्वर निरंतर काम कर रहा था, पर लोग उसे पहचान नहीं पाए। क्या मैं परमेश्वर की योजना की पूरी तस्वीर देख पाता हूँ, या केवल अलग अलग घटनाओं को? मैं अपने जीवन में भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता के निशान देख सकता हूँ। आत्मिक विचार 2। साहस आता है जब हमें परमेश्वर की कहानी आती है। स्तिफनुस ने बहस नहीं की, उसने घोषणा की। उसे परमेश्वर की कहानी इतनी स्पष्ट रूप से आती थी कि वह उसे विरोध के बीच जनसभा में आत्मविश्वास से कह सका, क्या मैं सत्य बोलने के लिए तैयार हूं, भले ही यह लोकप्रिय न हो? क्या मैं बाइबल को इतनी गहराई से जानता हूं कि प्रेम और साहस से बोल सकूं? हे प्रभु, मुझे अपनी कहानी इतनी गहराई से सिखा दे कि मैं स्पष्टता से बोल सकूं। मुझे ऐसा साहस दे कि मैं सत्य पर अडिग रहूं, अहंकार से नहीं पर अनुग्रह और साहस से। मेरा जीवन तेरी विश्वास योग्यता को दर्शाए, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में भी। यीशु के नाम में, आमीन।